गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे उम्मीद करते फ्रेंड। तो दोस्तों आज की मैं आप लोगों को बात बता दूं फ्रेंड। अभी तो मैं छत पे बैठी हूं और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मेरे बाबू की रात को तबीयत ख़राब हो गई थी करीबन 4 बजे, ठीक है। और रात से ही परेशान कर रही थी फ्रेंड, क्योंकि इसके कानों में ना कुछ हो गया था। हो क्या गया था, कच्चा दूध पिला दिए थे ना जो दुकान वाला होता है, तो वो इसको नुकसान कर गया था फ्रेंड। इसके कारण हम बहुत परेशान हुए। फिर ये सुबह और ज़्यादा हमें परेशान करने लगी दोस्तों। और बताया आपको, हमारे पास कल पैसा था तो हमने अपने देवर का रिचार्ज भी कर दिया था और बचा कुचा हमने अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। और मेरे पास पैसा नहीं था, वही 100-150 बचा था। और दवाई तो 2-3 की 350 की मिलती है, क्योंकि यहाँ के लोग सस्ते में देते ही नहीं है डॉक्टर लोग। तो फ्रेंड हम बहुत ही परेशान थे। मैं इनसे बार बार बोल रही थी कि उनसे बोल दो वो 100 रुपया 50 उधार कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन वो कर लेती हैं। फिर भी मैं उधार चीज़ लेती नहीं हूँ तो मुझे शर्म लगती है फ्रेंड। तो फिर मैं इसको दवाई दिला के ले आई, इसको आराम मिला बहुत ही ज़्यादा। और आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मेरे जो ससुराल के लोग हैं ना, वो सिर्फ हमारे पास पैसे मांगने के लिए ही फ़ोन करते हैं, यानी कि हमारे हस्बैंड के पास, हमारे पास नहीं। जब भी इनके पास पैसा आएगा तो हमेशा फ़ोन करके यही पूछते रहेंगे, पैसा है, पेमेंट आ गई, पैसा डाल दो, ये काम करना है, वो काम करना है। तुम्हें ये वो काम करना है ये तो बात ठीक है, लेकिन कभी कभार ये भी पूछ लिया करो कि आपका बच्चा ठीक है या नहीं है, कैसे हो तुम लोग, खा पी रहे हो या नहीं खा पी रहे हो। ये कोई नहीं पूछता है, लेकिन पैसे के लिए सब फ़ोन कर देते हैं दोस्तों। और पता है आप लोगों को, मेरी एक ही बिटिया है यहाँ पे, हम लोग रहते हैं अकेले, तीनों लोग मेरे हस्बैंड को लगा के। इनको तो सब फ़ोन करके पूछते हैं इनके घर वाले, लेकिन हमारी बेटी को कोई फ़ोन करके नहीं पूछता है। क्यों पता है किस लिए? क्योंकि हम उन लोगों के लिए बुरी बहू बन चुके हैं, इसलिए हमें कोई पूछता नहीं है। क्योंकि वो लोग जैसा बोलते हैं हमसे, हम वैसा ही बोलते हैं, क्योंकि हमें ना झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। तो हम भैया सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, इसीलिए हमें कोई पसंद नहीं करता है। तो हम मर भी जाएंगे ना तब भी हम सच्चाई की रास्ता छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरे घर में मेरे पति, मेरे सास, देवर, जेठ, जिठानी, जितने लोग सब झूठे लोग हैं। आज मुझे झूठे लोगों के साथ रहना बहुत ही बेकार लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि वो लोग ऐसे हैं, उन लोगों को अगर उनकी सास कुछ भी बोल देंगी, यानी कि मेरी जिठानी, तो वो लोग सहन कर लेती हैं। लेकिन भाई मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। मैं इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि भाई तुम्हारे दुख में तुम्हारी सास ने साथ दिया है, लेकिन हमारे दुख में हमारी सास ने साथ नहीं दिया है। हमने खुद साथ दिया है अपने आप को। तो हम किसी के सगे नहीं हो सकते, ना ही हम किसी को साथ दे सकते हैं। तो इसीलिए कोई हमें पैसा नहीं देता है, ना ही हमारे बच्चे को पूछता है। इसलिए हम अकेले रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को ऐसे परिवार मिले ना, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे परिवार से जितना हो सके दूर ही रहे। और ख़ासकर मैं उस आदमी से यही कहूँगी, उस मर्द से, कि हमेशा अपनी बीवी की बात माननी चाहिए, क्योंकि माँ बाप पूरी ज़िंदगी सहारा नहीं देते हैं, ना ही साथ देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जब तक जिंदा है तब तक साथ तुम्हारा देगी, इसके बाद तुम्हारी बीवी ही देगी। और अगर तुम बीवी को नहीं समझोगे और साथ नहीं दोगे ना, तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहोगे और वो भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। तो फ्रेंड ऐसे हैं मेरे ससुराल वाले, पैसे लेने जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते हैं, ऐसे हैं। ये सिर्फ मेरे साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता है। सबके कम से कम 4 बच्चे हो चुके हैं, सबकी डिलीवरी में पैसा लगाए होंगे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लगता है, पैसा लगता है, पर मेरे में नहीं लगा है और ना ही मेरी किसी ने देख रेख की थी। तो मेरे दिल से सब लोग उतर गए। अगर आप लोगों को भी ऐसे परिवार वाले मिले तो आप लोग प्लीज़ ऐसे घर वालों से दूर ही रहिए और अपनी फैमिली के साथ ही रहिएगा, क्योंकि बीवी बच्चों के अलावा एक आदमी का कोई नहीं होता है। और अगर वो आदमी है ना जो अपनी बीवी बच्चे का साथ नहीं देता है ना, तो सच बता ज़िंदगी में किसी लायक नहीं रहता है, किसी लायक नहीं। वो माँ बाप के और भाइयों बहनों के आश्रम रहता है, लेकिन माँ बाप भाई बहन कोई सहारा नहीं देता है। एक बात याद रखना, देता है कोई तो बीवी देती है। इसीलिए ऐसे आदमी को बोलेंगे अपनी बीवी की ज़्यादा सुनो, माँ बाप की जितनी सुनते हो उतनी बीवी को सुनो, अगर ज़िंदगी में और ज़्यादा जीना है तो।
ठीक है फ्रेंड, बाय बाय। वीडियो कैसा लगा बता देना, ठीक है।